नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हनुमंत चरित का रचयिता है? ए. नाभादास, बी. तुलसीदास, सी. अग्रदास, डी. रायमल पांडे। इसका जो सही उत्तर है हनुमत चरित के रचयिता हैं रायमल पांडे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रस कलश किसकी रचना है? ए. श्रीधर पाठक, बी. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी. मैथिली शरण गुप्त, डी. कोई नहीं। रस कलश यह रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ए. गा ख, बी. ड ढ, सी. पा फा, डी. दा धा। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? वह है पा और फा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामदहिन मिश्र की कृति कौन सी है? ए. विभक्ति विचार, बी. प्रवेशिका हिंदी व्याकरण, सी. भाषा तत्व प्रकाश, डी. हिंदी व्याकरण। इसमें कौन सी रचना है जो रामदहिन मिश्र की है? वह है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? ए. उस्मान, बी. कासिम शाह, सी. नंददास, डी. शेख नबी। इसमें ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? ए. कुर्तुल, बी. शिवदान सिंह चौहान, सी. रामकुमार वर्मा, डी. नंदुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद का बैठे ठाले का धंधा नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगले जन्म मोहि बिटिया न कीजो की लेखिका हैं? ए. कुर्तुल ए हैदर, बी. उषा राज सक्सेना, सी. अनीता जैन, डी. नैमी सराय। अगले जन्म मोहि बिटिया न कीजो यह लेखिका हैं कुर्तुल ए हैदर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? ए. उषा प्रियंवदा, बी. किचड़ा सोबती, सी. नासिरा शर्मा, डी. मन्नू भंडारी।
शेष यात्रा की लेखिका हैं उषा प्रेमवदा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन हैं? ए हेमचंद, बी शारंगधर, सी सोमप्रभु सूर्य, डी विद्याधर। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभु सूर्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग इसका उत्तर जरूर बताएं। इनमें से कौन नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में नहीं है? वह रामनारायण मिश्र नहीं है, कि श्याम सुंदर दास नहीं है, कि रामचंद्र शुक्ल नहीं है, या ठाकुर शिव कुमार सिंह नहीं है। इनमें कौन नहीं है? रामचंद्र शुक्ल नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी शिव सिंह सेंगर, डी गारशा दातासी। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं गारशा दातासी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं? भारत भूषण अग्रवाल, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी प्रभाकर माचवे, डी गिरिजा कुमार माथुर। इसका जो सही उत्तर है, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं? वह हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आत्माराम के टेटे निबंध है गोविंद नारायण मिश्र का, या गोपाल गहमरी का, शुक्ल का, या बाल मुकुंद गुप्त का। आत्मा राम के टेटे निबंध है गोविंद नारायण मिश्र का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है? ऑप्शन ए देहाती दुनिया, बी भिखरणी, सी मनोरमा, डी एकाकिनी। इसमें कौन सा एक उपन्यास शिव पूजन सहाय का है? वह है देहाती दुनिया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अंगबधू किस कवि की रचना है? ए दादू दयाल, बी रज्जब अली खां, सी विद्यापति, डी कबीरदास। अंगबधू यह रचना किस कवि की है? यह है दादू दयाल की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं? ए रुद्रट, बी भामा, सी दंडी, डी उद्भट। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं भामा,
ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आगरा की बोली क्षेत्र है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है? प्रश्न यह है, इसमें ब्रजभाषा बोली जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गोरखवाणी के संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इसका जो सही उत्तर है, गोरखवाणी के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रताप शाह की रचना नहीं है। काव्य विलास, बी व्यंगार्थ कौमुदी, सी नवरस तरंग, डी श्रृंगार मंजरी। इनमें कौन सी रचना है जो प्रताप शाह की नहीं है? वह है नवरस तरंग। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? ए स्वप्निल श्रीवास्तव, बी रविंद्र श्रीवास्तव, सी आलोक श्रीवास्तव, डी एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द, यह रचना किस कवि की है? यह है एकांत श्रीवास्तव की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बेगाने घर में किसका उपन्यास है? ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मंजुल भगत, राजी सेठ। यह उपन्यास बेगाने घर में, यह है मंजुल भगत का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? ए शेखर एक जीवनी, बी बाणभट्ट की आत्मकथा, सी पहला गिरमिटिया, डी राग दरबारी। इसका जो सही उत्तर है, सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? यह उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर के रचयिता कौन हैं? ए अभिनव गुप्त, बी दंडी, सी पंडितराज जगन्नाथ, डी विश्वनाथ। रस गंगाधर के रचयिता हैं पंडितराज जगन्नाथ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर प्रसाद। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? ए 10 गुण, बी 5 गुण, सी 3 गुण, डी 7 गुण। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल 10 गुण होते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? ए व्यंजन है, संयुक्ताक्षर है, या अयोगवा है, या समास है? हिंदी वर्णमाला में अंग आह यह अयोगवा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? ए निराला, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञेय, डी धर्मवीर भारती। शिखर से सागर तक यह जीवनी अज्ञेय की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? श्रापाद को, या पुष्पदंत को, शालिभद्र सूरि को, स्वयंभू को? राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि श्रापाद को माना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बरवय रामायण किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास, केशवदास? बरवय रामायण यह रचना है तुलसीदास की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी रचना है? इसका ऑप्शन सामने है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की, विद्यानिवास मिश्र की, हरिवंश राय बच्चन की, या नरेंद्र शर्मा की? इसका जो सही उत्तर है आवारा मसीहा, यह विष्णु प्रभाकर की रचना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन सी तृतीया उपनिषद सही है। अगला प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं भामा, बी आनंदवर्धन, सी वामन, डी कुंतक? ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं आनंदवर्धन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता हैं केशवदास, चिंतामणि, श्रीपति मिश्र, भिखारी दास। लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता हैं चिंतामणि। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है ननु शब्दार्थ काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? ए भामा, बी दंडी, सी जयदेव, डी रुद्रट। ननु शब्दार्थ काव्यम यह है आचार्य रुद्रट का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से अंतस्थ है? ए वा, बी का, सी ए बी और। इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ वर्ण है? वह है वा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है मालवी किस उपभाषा की बोली है? ए पहाड़ी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी, डी बिहारी हिंदी। मालवी यह राजस्थानी उपभाषा की बोली है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? ए का, बी झ, सी फा, डी फा। इनमें से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? वह है झ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। ए कर, बी वर्ण, सी लज्जा, डी अर्क। इसमें कौन सा वर्ण है जो अनेकार्थी नहीं है? वह है लज्जा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी नलिनी बिलोचन शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन हैं? वह हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन ए सही है। इसमें गुलेरी गलत टाइपिंग हुआ है। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र की बोली को कछका कहा जाता है? ए बैसवाड़ा, बी आरा भोजपुर, सी बनारस, डी मगध। इनमें से किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? बनारस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। आप लोग न समझ में आए तो इसको काशी से
काशिका ध्यान दीजिए आ जाएगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी पैशाची, ऑप्शन डी कैंथी। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वंदे वाणी विनायक को निबंध संकलन के रचयिता कौन हैं? ए विद्यानिवास मिश्र, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी गुलाब राय, डी प्रताप नारायण मिश्र। इसमें जो सही है, वंदे वाणी विनायक को निबंध के संकलन के रचयिता हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है? ए पथ के साथी, बी मेरा परिवार, सी स्मिथ की रेखाएं, डी अतीत के चलचित्र। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है, वह है मेरा परिवार। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? ए रस सिद्धांत, स्वरूप विश्लेषण, बी काव्य मीमांसा, सी रस मीमांसा, डी वांग्मय। इसमें कौन सी कृति है रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक? वह है रस मीमांसा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं मैथो अर्नल्ड, बी इलियट, सी देरिदा, डी कामू। विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं देरिदा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं? ए श्याम सुंदर दास, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी सदा सुखलाल नियाज। शिव शंभू के चिट्ठी के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं? ए ठाकुर जगमोहन सिंह, बी गणेश शंकर विद्यार्थी, डी सी प्रताप नारायण मिश्र, डी ठाकुर श्रीनाथ सिंह। ब्राह्मण पत्र के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी उपेंद्र नाथ, सी राम कुमार वर्मा,
डी मोहन राकेश। लड़ाई नाटक के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? ए 1930 ईस्वी, बी 1932 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी, डी 1958 ईस्वी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में 1936 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, सी रामचंद्र शुक्ल का, या नंद दुलारे वाजपेयी का। इसका जो सही उत्तर है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद शब्द का अर्थ कृपा भोग होता है तो प्रासाद का अर्थ क्या है? भोग, बी मात्रा, सी शक्तिशाली, डी महल। इसका जो सही उत्तर है, प्रसाद शब्द का अर्थ कृपा है, भोग होता है तो प्रासाद शब्द का अर्थ है महल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? ए 7 भेद, बी 3 भेद, सी 5 भेद, डी 8 भेद। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता कैसा वाक्य है? ए संकेतवाचक वाक्य, बी संदेहवाचक वाक्य, सी इच्छावाचक वाक्य, डी विस्मयावाचक वाक्य। इसका जो सही उत्तर है, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, यह संदेहवाचक वाक्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए तनया, बी दुहिता, सी आत्मजा, डी विशिखा। पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वह है विशिख। ऑप्शन बी सही है। विशिख। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जहि चितवत इक बार। इन काव्य पंक्ति के कवि हैं पद्माकर, बी रसलीन, सी घनानंद, डी मतिराम। अमी हलाहल मद भरे
श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुकी परत जह चितवत एक बार। यह पंक्ति है रसलीन का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ए अवधी, बी ब्रज, सी मैथिली, डी खड़ी बोली। इनमें से उत्तर प्रदेश की बोली कौन सी नहीं है? अवधी, ब्रज और खड़ी बोली यह उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। मैथिली बोली यह उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? ए 26 जनवरी 1950, बी 14 सितंबर 1939, सी 15 अगस्त 1947, डी 14 सितंबर 1949। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ए दंत्य, बी ओष्ठम, सी तालव्य, डी वत्स्य। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य विन्यास और विकास ग्रंथ के लेखक हैं? ए रामचंद्र तिवारी, बी दीप्ति शर्मा, सी गणपत चंद्र गुप्त, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी गद्य विन्यास और विकास ग्रंथ के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी में कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? ए नलिनी बिलोचन शर्मा, बी केसरी कुमार, सी केदारनाथ सिंह, डी नरेश। इनमें कौन से कवि नकेनवादी रचनाकार नहीं हैं? वह हैं केदारनाथ सिंह। ऑप्शन सी सही है।